बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखने की सीरीज में। देखिए, एक सवाल जो बराबर दिमाग में रहता है, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप न्यू हैं इस फील्ड में, तो एक सवाल बना रहता है। क्या है वो सवाल? उसको समझने के लिए आइए देखते हैं स्क्रीन। जैसे ये हमारा बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, इसे हमने ओपन कर रखा है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है? इसमें हमको एंट्रीज करनी है। तो एंट्रीज करने के लिए कहाँ जाएंगे? ये देखिए, यहाँ पर ट्रांजेक्शन पे जाते हैं तो आपको ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। तो खैर एंट्रीज तो यहाँ से होंगी नहीं। फिर यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन पे जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर भी वो चीजें दिखाई नहीं देंगी। फिर कहाँ आना है आपको? कंपनी पे। देखिए, एक कंपनी है, ये एडमिनिस्ट्रेशन है और ये यहाँ पे ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? पहले तो कंपनी चूज करनी है, तो यहाँ से ओपन करना है और यहाँ से जो भी कंपनी आपको जिसमें भी काम करना है, जैसे न्यू किराना, इसी में हमें काम करना है, तो ये कंपनी हम चूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर माई ओन कंपनी में काम करना है तो इसको चूज कर सकते हैं। तो जो भी चूज करेंगे वो कंपनी ओपन हो जाएगी। अब आपको कहाँ जाना है? अब आपको एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स पे जाना है। और जैसे ही मास्टर्स पे जाते हैं तो यहाँ पर आइटम के लिए, अगर आपको आइटम बनाना है तो यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करके आइटम बना सकते हैं। लेकिन रुकिए, अगर आपको वाउचर एंट्री पास करनी है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? वाउचर एंट्री को पास करने के लिए आपको जाना पड़ेगा ट्रांजेक्शन में, ठीक है। अब ट्रांजेक्शन के बाद अगर मान लीजिए आपको परचेस वाउचर में एंट्री करनी है तो यहाँ पे जाएंगे परचेस पे और ऐड करेंगे इसको। जैसे ही ऐड करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे आपको सीरीज दिख रहा है मेन, ठीक है। आप चाहे तो अपने हिसाब से सीरीज भी बना सकते हैं, लेकिन इसको मेन ही रखते हैं। फिर यहाँ पर वो डेट आएगी जिस डेट पर परचेजिंग हुई है। फिर यहाँ पर आता है वाउचर नंबर, ठीक है। खैर मेरे में इनेबल नहीं है क्योंकि मैं एजुकेशनल मोड में हूँ। यहाँ पर जो है जितना भी आप जीएसटी लगाएंगे ना वो ऑटोमेटिक आ जाता है। देखिए टैली से कितना अलग है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिक जीएसटी आ रहा है, सब कुछ यहाँ पे आपको शो कर रहा है। आपको अलग से एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं, सारी चीजें करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे सीधा सीधा जीएसटी आ रहा है। तो अगर मान लीजिए 28% हो, हालांकि 28% वाला क्राइटेरिया तो अब हटने ही वाला है। जब से अमेरिका ने टैरिफ लगाया तब से ये हटाने की कोशिश चल रही है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे पार्टी आ रहा है, तो पार्टी बनेगा कैसे? तो पार्टी के लिए आप जनरली अल्ट के साथ सी प्रेस करते हैं और जैसे ही प्रेस करेंगे ना तो ये लिखा हुआ आएगा, यू आर एंटरिंग अ टैक्स इनवॉइस फॉर एन अनरजिस्टर्ड पार्टी, डू यू वांट टू कंटिन्यू? तो यस करिएगा और यस करने के बाद यहाँ पे यस करिएगा, फिर यहाँ पे यस करिएगा। कहेगा कि फीचर इनेबल है ही नहीं, आपने फीचर इनेबल नहीं किया। तो फिर फीचर वो इनेबल होगा कैसे? ठीक है, सवाल यही है कि फीचर कैसे इनेबल किया जाए। जैसे यहाँ पर हम कोई भी आइटम नहीं बना सकते, कोई भी पार्टी नहीं बना सकते। देखिए यहाँ पर हम आते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं बैक आता हूं, ये देखिएगा, तो यहाँ पर पार्टी तो बनी नहीं। अगर मैं अल्ट सी करता हूं तो ये कह रहा है कि अनरजिस्टर्ड पार्टी है, और यहाँ से यस किया तो फिर ये विंडो आ गई, फिर यस किया तो फिर ये विंडो आ गई। कह रहा है कि दिस ऑप्शन इज डिसेबल इन फीचर एंड ऑप्शंस, डू यू वांट टू इनेबल इट नाउ? तो अगर यस करते हैं तो यही विंडो खुल के आती है। अब ये विंडो क्यों आती है, इसको कैसे एक्टिवेट करना है, पूरा प्रोसीजर समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्योंकि बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है ये चार्ज करता है पैसे, ठीक है। बिना चार्ज किए ये पेड सॉफ्टवेयर है और इसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं हर साल। तो ये जो है ये फीचर आपको एजुकेशनल वर्जन में नहीं देता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि एजुकेशन मोड में आपको ये फीचर या डेमो मोड में ये आपको फीचर नहीं मिलता है। जैसे कैसे इसको एक्टिवेट करना मैं फिर एक बार बता देता हूँ। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन पे गए और यहाँ से आपको कहाँ जाना है? यहाँ से आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन पे। डबल क्लिक किया, कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो जाता है। जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन ओपन होता है तो यहाँ पर आपको एक फीचर ऑप्शन मिलता है, तो इस फीचर ऑप्शन पे आपको जाना है और ये फीचर ऑप्शन खुल जाएगा आपका, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे एक्टिवेट हो जाएगा आपका। और यहाँ से ना ये आपको दिखेगा जनरल ऑप्शन, ये जनरल ऑप्शन आपको दिख ही रहा होगा, तो बस इस जनरल ऑप्शन पे डबल क्लिक कीजिएगा, ये ओपन हो जाएगा। इसी में आपको मिलेगा, जैसे अब चूंकि ये एजुकेशनल है, चूंकि ये डेमो मोड है, तो डेमो मोड में तो हमें ये फीचर जो है देता नहीं है बिजी अकाउंटिंग, तो इस वजह से यहाँ पर आपको ये अवेलेबल नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप चाहें तो आपके पास अगर पेड वर्जन है तो आप वहां से एक्टिवेट कर सकते हैं। वहां पर इसी में आपको ये ऑप्शन शो हो जाएगा और वहां से आप एक्टिवेट कर लीजिएगा। ये बहुत इजी है, आसान है, ठीक है। इस प्रकार से आप एक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर आपके में अगर आपने डेमो मोड डाउनलोड किया है तो फिर तो ये दिखेगा नहीं, तो ये निश्चिंत रहिएगा। अगर डेमो मोड है तो यहाँ पर आपको ये नहीं दिखता है, और यही कारण है कि नहीं दिखता है क्योंकि ये सिर्फ डेमो के लिए लिमिटेड हमें सीखने के पर्पज से ये देता है, समझ रहे हैं बात को। तो इस वजह से ये हमें दिखाई नहीं पड़ता, बाकी यहीं से आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपका ओरिजिनल है तो यहीं से ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गई होगी, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ESC प्रेस करके आ गया हूँ बाहर, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले जैसे मान लीजिए अब सब कुछ जब इसमें कोई फीचर ही नहीं है तो फिर हम काम कैसे करेंगे, सीखेंगे कैसे? तो देखिए सीखने के लिए फीचर पर्याप्त इसने दे रखा है।
जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं ना ये एडमिनिस्ट्रेशन पे, तो ये तो आपका एक्टिवेट है ही। मास्टर्स पे जाइएगा, मास्टर्स पे जाके अकाउंट पे जाइएगा और अकाउंट पे जाके यहाँ से लेजर क्रिएट कीजिएगा। पार्टी का लेजर बना सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए हमारी पार्टी का नाम है सप्लायर वन। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा सप्लायर वन, ये मेरी पार्टी है। और ये कौन सी पार्टी है? सन्ड्री क्रेडिटर पार्टी है, सप्लायर पार्टी है। कौन सी पार्टी है? सप्लायर पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पे अब ग्रुप आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही ग्रुप, अब ग्रुप खाली है। जैसे मान लीजिए आप नया यूज करेंगे, पहली बार यूज करेंगे, बिगिनर है, तो यहाँ पे दिक्कत होगी, कहेंगे यहाँ पे तो कोई ग्रुप ही नहीं नजर आ रहा है। तो सन्ड्री क्रेडिटर, कौन सा ग्रुप होता है? सन्ड्री क्रेडिटर। मैंने आपको टैली में बहुत ही ज्यादा बार सिखाया है कि सन्ड्री क्रेडिटर वो पार्टी होती है जो हमारी होलसेलर पार्टी होती है। तो यहाँ पे ग्रुप आपको दिखेगा सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, तो सन्ड्री क्रेडिटर चूज कर लीजिएगा। अब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस पूछ रहा है। खैर छोड़ते हैं, ओपनिंग बैलेंस की कोई अभी जरूरत नहीं, प्रीवियस बैलेंस की भी अभी कोई जरूरत नहीं, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, अभी इसको छोड़ दीजिए। जो सन्ड्री क्रेडिटर पार्टी है वो कहाँ की है? न्यू कॉलोनी देवरिया की है। मींस की स्टेट भी हमारा सेम है, जहाँ की हमारी कंपनी है वहीं का हमारा सप्लायर भी है। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने न्यू कॉलोनी देवरिया। ठीक है, ये हमने लिख दिया, यहाँ पे टाइप कर दिया, एंटर कर दिया। बाकी एड्रेस बड़ा होगा तो नीचे और भी दे सकते हैं, फिलहाल मैंने इतना ही रखा है। बाकी यहाँ पे ये पीओएस, देखिए स्टेट ऑब्लिक पीओएस दिया। पीओएस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेलिंग। खैर नीचे आते हैं, अगर रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर जो है आप जो जीएसटीआईएन जो आपका होगा वो आपको देना होता है। और अगर रजिस्टर्ड है तो दो तरीके से जीएसटी फाइल करी जाती है, आपको पता ही है। पहला तो होता है हर 3 महीने पे, फिर या तो 6 महीने पे फाइल कीजिए या तो 3 महीने पे फाइल कीजिए। तो वही क्वार्टरली और मंथली के रूप में यहाँ पे दे दिया गया है। ऐसा ही आपने ऑप्शन टैली में भी देखा होगा। फिर यहाँ पे आते हैं तो जो भी जीएसटीआईएन है वो आपको डालना होगा। और यहाँ पर ये बताएगा आपको कि जीएसटीआईएन कम से कम 15 डिजिट का होना चाहिए। ठीक है, अगर आप का जीएसटीआईएन यही हो सकता है कि हो तो आप इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम 15 डिजिट का इसे करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से करके हम आगे बढ़ते हैं, ये यस कर देते हैं इसी को। ठीक है, और यहाँ पे आधार आईडी आएगी, तो जो भी आधार आईडी है वो डाल दीजिएगा। फिर टिन नंबर आएगा, फिर पैन नंबर आएगा, फिर ईमेल आईडी आएगी, फिर मोबाइल नंबर आएगा, फिर व्हाट्सएप नंबर आएगा, टेलीफोन नंबर, कॉन्टैक्ट पर्सन, और ये तमाम डिटेल आएंगी। और डिस्टेंस कहाँ तक ये सामान जा रहा है वो डिस्टेंस, तो जैसे मान लीजिए कि हम 30 किलोमीटर के रेंज में ही भेज रहे हैं, तो यहाँ पे बाकी यहाँ पे एक ऑप्शन है चेक डिस्टेंस का, तो यहाँ से आप डिस्टेंस को चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये फिर देखिए वही चीज कि दिस फीचर कैन नॉट बी यूज्ड इन डेमो मोड। डेमो मोड में आप इस फीचर को यूज नहीं कर सकते। अगर आपके पास पेड वर्जन है तो आप उसको यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आकर के अब आपको इसको क्या करना होगा, यहाँ पे आएंगे, ESC प्रेस करके बाहर आने के बाद आपको क्या करना होगा। जैसे अब तो हम बाहर आ चुके हैं, अब हमको क्या करना है, यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन पे जाना है। ये एडमिनिस्ट्रेशन आपको दिख रहा होगा, इसमें मास्टर दिखेगा आपको। ठीक है, और मास्टर के अंदर अब देखिए इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे अकाउंट दिख रहा है, तो अकाउंट पे अगर जाते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है मॉडिफाई। अगर आपको चेंजेस करना है तो मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको चेंजेस नहीं करना तो लिस्ट देखना है तो लिस्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन पे अगर जाते हैं तो ट्रांजैक्शन पे हमें परचेज की पूरी डिटेल मिलती है। जैसे परचेज जो किया होगा उसकी डिटेल हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो अगर इसमें भी अगर लिस्ट देखनी है तो यहाँ पे लिस्ट पे जाइए और यहाँ स्क्रीन आएगा, प्रिंटर आएगा, तो फिलहाल हमें स्क्रीन पे ही रखना है इसको, तो स्क्रीन कर देंगे। बाकी मेन डेट और डेट जो है वो डेट वगैरह रख करके और यहाँ पे आगे बढ़िएगा। फिलहाल यहाँ पे यस करते हैं तो देखिए ये हमारे पास जो एंट्री है वो एंट्रीज भी दिखेंगी। ये पुरानी एंट्री है, खैर हमें तो लेजर की हिस्ट्री देखनी है, ट्रांजैक्शन तो देखना नहीं है, परचेज सेल्स तो कुछ। सीधा आइएगा डिस्प्ले पे और डिस्प्ले पे आने के बाद आपको नीचे दिखेगा अकाउंट लेजर, दिख रहा है, ये अकाउंट बुक के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे अकाउंट बुक पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे आपको दिखेगा क्या, अकाउंट लेजर दिखेगा, तो इस पे चले जाइएगा। अब यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे तो अकाउंट वाइज देखना है, मर्ज देखना है, कैसे देखना है वो आपसे पूछेगा। ठीक है, तो अकाउंट वाइज अगर हम कर देते हैं तो यहाँ पे स्टैंडर्ड करेंगे और यहाँ से वन अकाउंट ही हमको देखना है, तो ये आ गए। अब देखिए यहाँ पर ये पूरी डिटेल आ रहा है, देख रहे हैं ये इस तरीके से, और एंटर करिएगा तो ये पूरा डिटेल और भी डिटेल में शो कर देगा। तो यहाँ से ओके करिए, ये पूरा डिटेल शो कर रहा है, हालांकि कोई एंट्री नहीं हुई पड़ी है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस वगैरह कुछ डाला नहीं गया है, हालांकि ये शो कर रहा है। देखिए सप्लायर वन नाम है, सारा चीज सारा डिटेल शो कर रहा है। तो इस प्रकार से ये शो कर जाएगा आपका लेजर जो बना हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। इस पर आगे भी वीडियोस आती रहेंगी, ये चलता रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।